हमारे सहयोगी राजेंद्र भी लगातार बने हुए हैं, ट्रेड एक्सपर्ट के साथ हैं। राजेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं कि जो ट्रेड एक्सपर्ट हैं, तो चूंकि ट्रेड में हमें आगे बढ़ना होगा और ट्रेड की स्थिति चाहे आयात हो या निर्यात, लगातार कहा जा रहा है, पूरी दुनिया भर के देश ये कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसने अर्थव्यवस्थाओं को परेशान किया है। लेकिन एक्सपर्ट से उनकी भाषा में, आसान भाषा में हम समझाना चाहेंगे उस व्यक्ति को जो आर्थिक समझ बहुत ज्यादा नहीं रखता, उसको कैसे समझाया जाए कि जी रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पर सवाल है। क्योंकि ये सवाल उठते हैं, लोगों से बातचीत होती है तो कहते हैं कि रूस यूक्रेन से हमारा क्या मतलब, यहाँ पर क्यों असर पड़ रहा है। ये बिल्कुल रिलेवेंट बात है अब देश, और ये जो रूस यूक्रेन में हो रहा है इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर है। और भारत इससे फिलहाल IMF का जो प्रेडिक्शन है सर, उसमें भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है, दो उनमें से एक भारत को बताया गया है, और इसी आधार पर हम भी कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये बजट जो है, इससे जो आखिरी आदमी है, जो बहुत सरल असाधारण आदमी है, वो कैसे उम्मीद पाले, किस बात पे वो प्रसन्न हो जाए। देखो, जो रूस और यूक्रेन युद्ध है इसका असर पूरी दुनिया पे है, लेकिन जो मैं समझता हूँ अभी तक इंडिया पे इसका कोई असर नहीं है। एक आम आदमी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा कि रूस या यूक्रेन युद्ध से उसको कोई इफेक्टेड हुआ हो या कोई भी चीज़ हमारी उस युद्ध के कारण महंगी हुई हो। एक बड़ी साधारण भाषा जो आदमी समझते हैं, कहते हैं कि किसी को माँ बादी किसी को माँ पचे। जो एक किसी के लिए एक चीज़ गलत है और किसी के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, वर्ल्ड वाइड देखें तो गलत हो रहा है युद्ध। एक हमारे इंडिया के संस्कार ये कहते हैं, हमें आज तेल सस्ता मिल रहा है, आज हम बाहर की कंट्रियों से इंपोर्ट करके वही आइटम को महंगे रेटों में बेच रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता, चाहे वो एकदम नीचे का आदमी है या टॉप क्लास आदमी है, किसी को रूस यूक्रेन युद्ध से कोई इफेक्ट हुआ हो। हमें फ़ायदा हुआ नहीं। आज हमारी इकनॉमी जो IMF की डिक्लेरेशन है, क्या हम वहाँ पर पहुँच पाते? क्या वो नज़र आती किसी को? मैं समझता हूँ नहीं आती। आज हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी इकनॉमी जो थी उससे प्लस में जा रहे हैं, माइनस में नहीं जा रहे। आप फ्यूचर को देख रहे हो, मैं पिछले 1 साल को देख रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा स्टैंड हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब बाहर का बाजार बंदा होगा तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, ये तो असर पड़ेगा। हमारे खरीदार जब खरीदने की हालत में नहीं रहेंगे। देखिए, अब दूसरी कंट्री की जो GDP है या जो उनकी अपनी डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को आज कोई अगर हम चाइना का एक एग्जांपल लेते हैं, कोविड के बाद में चाइना की अपनी गुडविल ट्रेड के मामले में बहुत डाउन हुई है। हम चाइना की जो एक्सपोर्ट करता था वो कन्वर्ट सारा हमारा इंडिया में हुआ है, हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो नेसेसिटी चीज़ें हैं वो तो हम एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं ना। आज हो सकता है, ठीक है, कि आज यूरोप है, आज अदर कंट्री हैं जिनको जो ज़रूरी सामान है आज इंडिया वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस लड़ाई से कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में भी मुझे अभी तक नज़र नहीं आता। और ये जो बजट है, इसमें सबसे ज़्यादा आखिरी आदमी के लिए, सबसे ज़मीन के आदमी के लिए, लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए, लेबर के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बात क्या है, आकर्षक बात? जो बिजनेसमैन है उसके लिए तो सबसे बड़ी बात है, उसको इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है। और जो गरीब किसान है उनको 2000 रुपये 1 साल में 3 बार मिलते हैं, वो मिल ही रहे हैं, रेगुलर है। जबकि ऐसा भी हो सकता था कि अगर ये ग्लोबल मंदी चल रही है तो सरकार उसको कम कर सकती थी या बंद कर बिल्कुल कम किया जा सकता था, लेकिन वो किया गया नहीं। जो रिबेट था वो बढ़ गया, और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको कहा जा सकता है। लेकिन और जो पॉइंट्स है उस पर लगातार हम बात करेंगे। राजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए, स्नेहा भी हैं, उनके साथ एक्सपर्ट्स भी हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।